नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सीयूईटी 2026 को लेके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि एनटीए ने सीयूईटी के सिलेबस से इतना छेड़छाड़ करा है पिछले 3 वर्षों में कि हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को डाउट जरूर रह जाता है कि सर सिलेबस में क्या इस बार भी कोई बदलाव होगा। तो उसकी बात हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि पहले नई शिक्षा पद्धति को लेके जो है बहुत सारी चीजें आई, फिर एनसीईआरटी को लेके आई, फिर ऐसे ही 2026 में कुछ और कटौतियां हुई जिसपे जाके बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो बदलाव हैं वो सिलेबस में देखे गए हैं। तो इस बार 2026 में क्या बदलाव हो सकता है या बदलाव होगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। बहुत ही ऑफिशियल तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे और थोड़े बहुत चीजों को देखते हुए समझते हुए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। आप सभी वीडियोस तो देख लेते हैं, व्यूज तो आ जा रहे हैं, लेकिन आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि भाई अगर आप यार तैयारी कर रहे हो सीयूईटी की, तो सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो उसको आपको कैसे फिल करना है, उसके बाद आपको करेक्शन किस तरीके से करना है, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, एग्जाम देने के लिए जब एग्जाम दे लेते हैं आप उसके बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। काउंसलिंग का बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत बड़ी चीजें होती है। सीयूईटी के एग्जाम को देना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, आगे यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हर एक छोटी से छोटी चीज हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं जो लगभग 6 वर्षों से बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा कर चुका है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिला चुका है, तो आप चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन हो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सीयूईटी का एग्जाम आप भी देना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीयूईटी स्टडी कैपिटल का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप हमारे मंजिल बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। मंजिल बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे भाई, बहुत सारी चीजें, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, आपको आपको जो वीकली टेस्ट होता है वो भी होता रहेगा, आपको क्विजेस मिलते रहेंगे, आपको टेस्ट सीरीज हमारी फ्री मिल जाती है, और साथ में हर एक लैंग्वेज और जीएटी के साथ आपको डोमेन को भी पढ़ाया जाता है। तो पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ में जुड़ते हैं, मंजिल 10 कूपन कोड का यूज करते हैं बिना किसी स्पेस के, सब कुछ कैपिटल लेटर में, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। लेकिन अगर ये वीडियो आप दिवाली के ड्यूरेशन में देख रहे हैं तो आपको 30% तक का ऑफ मिल सकता है हमारे दिवाली धमाका ऑफर में। आपको यूज करना पड़ेगा कूपन कोड सीयूईटी यूजी दिवाली का। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस के साथ में अभी बढ़िया ऑफर भी चल रहा है, तो जुड़ जाओ यार। क्योंकि अगर सफलता का रास्ता अगर आपको देखना है तो एक बेहतर रास्ता स्टडी कैपिटल है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एडमिशन दिला के रहेंगे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। चलिए भाई आगे बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को लेकर चलते हैं। पहले तो एक जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस होता क्या है। तो पहले मैं एक जनरल तरीके से आपको सिलेबस की बात बता दूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चीजें लिख रखी है। पहली चीज क्या कि आपका जो सिलेबस होता है, जैसे वो मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में क्या होता है भाई, लैंग्वेज में आपकी चीजें पूछी जाती है, जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे अगर मैं बताऊं आपको तो टोटल जो है 13 लैंग्वेजेस हैं आपके, और इसमें से 23 अलग अलग तरह के डोमेन है। डोमेन क्या है सर, वही आपके सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं। जैसे आपने क्या पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आपने पढ़े हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। बीएससी वाले बच्चे तो यही पढ़ते हैं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, है ना, यही सब तो आपके पास में है। और आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब सर मीडियम की बात करें तो भाई मीडियम बहुत सारे, देख रहे हो इतने सारे मीडियम में आपका एग्जाम होता है, लेकिन मोस्टली बच्चे हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस होता क्या है आपको मैं बता दूं, जो लैंग्वेज का सिलेबस होता है वो आपका जैसे फैक्चुअल, नैरेटरी और नैरेटिव आपका लिटरली एप्टीट्यूड या ऐसे वोकैब वगैरह वाली ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और डोमेन की मैं बात करूं जो कि आपका प्रमुख होता है, अगर आप बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका डोमेन ही मेन होता है, डोमेन आपको पढ़ना पड़ता है बेहतर तरीके से। तो डोमेन आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की ही एनसीईआरटी से चीजें पूछी जाती हैं। 11th का सर कुछ भी नहीं आता, जैसे जेई और नीट की मैं बात करूं तो आपका 11th 12th दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे आपका 11th से कुछ नहीं पूछेगा, 12th की ही सारी की सारी चीजें आती हैं। अब 12th में भी सर क्या पूरी की पूरी चीजें आती हैं? नहीं, एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है जिसमें आप कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजें कटी हैं,
तो वैसे चीजें कट कट के आपसे पूछी जा रही है। बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव चीजें जो थी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल नहीं थी उनको हटाया गया है सिलेबस से। नया सिलेबस आएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। साथ में बहुत सारे पीडीएफ भी हम अपलोड करके रखे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो हम हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस भी दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं, 12th का पूरा सिलेबस रहता है। बहुत सारी चीजें 12th की जो आप बोर्ड में पढ़ते हैं वो भी आपसे नहीं पूछता है। कुछ कुछ चीजें आप करते हैं, जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं फिजिक्स का बता दूं, जैसे आप सेमीकंडक्टर चैप्टर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सेमीकंडक्टर की नहीं रही है। ऐसे आप कैपेसिटर चैप्टर में आएंगे तो आप देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का जो होता है कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, थोड़ी बहुत चीजें हैं उसमें, बाकी बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। जैसे आपको यहाँ पे डोमेन का बस आपको इतना समझ में रखना है कि 12th का पूरा एनसीईआरटी आती है और नई एनसीईआरटी आती है, ठीक है, बस फिक्स। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं बात करूं तो आपको ये कोई मतलब आप 12th में नहीं पढ़े होते चीजों को, ये आपके क्या क्या चीजें पूछी जाती है इसमें आपका पूछा जाता है। करंट अफेयर पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है, आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको आप बेसिक मैथ्स और रीजनिंग आप ऐसा कह सकते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। मैथमेटिक्स में भी ऐसे आपके एप्लीकेशंस ऑन बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाइक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आप प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपको डर लग रहा है कि सर ये लैंग्वेज कैसे पढ़े हम, डोमेन कैसे पढ़े हम, जीएटी कैसे पढ़े हम, तो आपको हम लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं, आपको डोमेन भी, जो भी आपसे, चाहे आप फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका जो भी डोमेन हो, हम डोमेन भी पढ़ा रहे हैं। आपको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी पढ़ा रहे हैं। तो हम तीनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो जाके देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, और 30% उस अफोर्डेबल प्राइस पे भी डिस्काउंट चल रहा है। तो जाके आज ही जुड़िए हमारे बैचेस के साथ में। सिलेबस में बहुत ज्यादा परिवर्तन इस बार देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल जितना इनको परिवर्तन करना था मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कर चुके हैं। इस बार नया सिलेबस जो आएगा वही रहने वाला है। मैं आपको कुछ चीजें अगर बदलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी आप पढ़ना शुरू करिए, 12th की एनसीईआरटी को एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते हैं। फिलहाल अगर आप बैच के साथ जुड़ते हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे भी, आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपका रिवीजन भी कराएंगे, बहुत सारी चीजें हम आपको कराने वाले। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आज ही जुड़िए हमारे एप्लीकेशन के साथ में। अगर कोई समस्या होती है तो 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, जाके अभी कॉल करिए और जानिए हमारे बैचेस के बारे में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।